चलिए एलसीएम एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन चल रहे थे, ठीक है। उससे आगे चलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप पूछ लिया करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कोमा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखें आप तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। तो देखो एक तो यही है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये है, और दूसरा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। इसको हमने ये लिखा एक्स माइनस वाई, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हुआ। अब यहां से देखो अगर एचसीएफ की बात की जाए, किसकी? एचसीएफ, तो क्या होता है? बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या, ठीक है ना। तो देखो ये कॉमन है दोनों में, ये दोनों में कॉमन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो अगर एचसीएफ की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये क्या हो गया? एचसीएफ, ठीक है। अगर एलसीएम की बात करें तो पहले ये हमने क्या कर दिया? फैक्टरी तो कर दिया इसके। एलसीएम की बात करें तो जो चीज कॉमन है पहले तो वो ले लो। तो कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये कॉमन है। इसके बाद में जो कॉमन नहीं है वो भी ले लो। गुणा में क्या? एक्स माइनस ये वाला, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये किसकी वैल्यू है? ये एक्स क्यू माइनस वाई। तो हमारा जो एलसीएम होगा यानी लासा होगा वो कितना हो जाएगा? एक्स क्यू माइनस वाई, ठीक है। और अगर बात एचसीएफ की आएगी तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी जो चीज दोनों में कॉमन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। इसके अगर हम फैक्टर करें तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को वर्गांतर बन गया, ये वर्गांतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको हम लिख देंगे एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस, ठीक है, ठीक। दूसरा देखो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये है। इसके अगर फैक्टर करें तो यहां से देखो क्या होता है कि इस 9 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनका जोड़ कितना आए? 6, जिनका जोड़ कितना आए? 6। तो 3 3 9 और 3 और 3 6, यानी आप इसको ये लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 एक्स प्लस 9, ये लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, ये हो गया। यहां से देखो इन दोनों से कॉमन क्या ले लें? x, तो ये बना x माइनस 3, यहां से माइनस 3 कॉमन लें तो ये बना x माइनस 3, ठीक है। ये देखो माइनस बाहर है ना तो ये चिन्ह बदल जाएगा। ये आ गया हमारा x माइनस 3 गुणा x माइनस, ये आया। देखो यानी कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 था ये हमारा क्या बना? x माइनस 3 एक्स माइनस 3, ये इक्वेशन सेकंड। अब ये देखो आप ये जो दो इक्वेशन है x माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, इनसे हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अगर बात करें एचसीएफ की तो कौन सी चीज कॉमन है?
ये कॉमन है ना, x माइनस 3 कॉमन है, तो x माइनस 3, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर x माइनस 3 है, यहाँ x माइनस 3 नहीं है, यहाँ x प्लस 3 है, यहाँ पे x प्लस 3 नहीं है, ठीक है ना। तो HCF कितना आ गया, x माइनस 3, ठीक। अगर बात करें LCM की, LCM देखें तो देखो दो चीज कॉमन है, वो तो आएगी, कॉमन क्या है, x माइनस 3, ये x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, ले लिया। इसके बाद जो बचा वो ले लो, x प्लस 3 x माइनस 3, इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 9 x प्लस x माइनस 3, ये हो जाएगा। देखो ये वर्गांतर बन गया मिलके, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये x माइनस 3, ठीक है। LCM HCF कर लोगे। अगर इस टाइप का कोई भी आपके लिए क्वेश्चन आए जो दिए हों इस टाइप से, तो आप आराम से क्या करेंगे, पहले उनके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद जो दोनों में या 3 है तो 3 में कॉमन होगा वो HCF हो जाएगा। कॉमन के अलावा कॉमन गुणा जो बचा उनका गुणा कर लें दोनों में, तो क्या हो जाएगा, LCM, ठीक है। चलिए देखिए, ऑप्शन में आपका ये दिया होगा, ये नहीं तो ये दिया होगा। अगर ये भी नहीं दिया हो तो आप ये भी कर सकते हो, ये x माइनस 3 और ये x माइनस 3, यानी x माइनस 3 का क्या बन गया, होल स्क्वायर, और ये x प्लस 3, ठीक है। ये तीनों ही LCM सही होंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का HCF x माइनस a है, तो a का मान क्या होगा। x माइनस a है तो a का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना, जैसे ये बोले वैसे ही करते जाओ। इसने कहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर, ये दिया है, इसके अगर हम फैक्टर करें तो ये जो 6 है इसके ऐसे फैक्टर करिए जिसको घटाने पर, यहाँ माइनस चिन्ह है ना, तो इसको घटाने पर कितना आए, 1 आए। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 लिख दें, देखो 3 दूनी 6 और 3 में से 2 गए, कितना बचा, 1, ठीक है। देखो इसे सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 6, ये आ गया। इन दोनों से कॉमन लो x, तो x माइनस 3 प्लस 2 तो x माइनस 3, ठीक है। अब यहां से देखिए x प्लस 2 और x माइनस 3, ये फैक्टर हो गए, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ये है। इसके फैक्टर करोगे तो ये जो 18 है इसके ऐसे फैक्टर करना है जिसको घटाने पर, ये माइनस चिन्ह है ना, जिसको घटाने पर कितना आए, 3। 18 के ऐसे फैक्टर जिसको घटाने पर कितना आए, 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 18 के फैक्टर 6 तिया 18 और 6 और 3 का अंतर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 6 माइनस 3 एक्स माइनस 18 बराबर, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18, इन दोनों से कॉमन x ले लिया, ये बचा x प्लस 6, यहां से 3 लिया तो x प्लस 6, ये आ गया x माइनस 3 और ये आया x प्लस 6, ये आए दोनों फैक्टर, ठीक है। अब देखिए ये जो दो दिए हैं आपको, ये एक के फैक्टर ये आए हैं और एक के फैक्टर ये आए, यहां से जो कॉमन होगा वही क्या होगा, HCF। तो अगर हम HCF देखें, देखो x माइनस 3 x माइनस 3, x माइनस 3 है ना कॉमन, तो HCF कितना आ जाएगा, x माइनस 3, और HCF हमें दिया कितना है, x माइनस a, और x माइनस 3 को अगर x माइनस a के बराबर रखें तो देखो x से x कट कैंसिल हो जाएगा
और ये -3 बराबर माइनस है, यानी a बराबर कितना आ गया 3। यही हमें पूछा है कि a का मान क्या होगा। ठीक है ना। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा समझो कि ये HCF x - 3 x - a दिया है तो एक वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक। एक और क्वेश्चन देखो ऐसा ही, इसने पहले दिया कि x² - 6x - 27, यानी 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको घटाने पर कितना आए 6, 9 तिया 27, यानी x² - 9 - 3 x - 27 ये लिख देंगे। इसको आगे देखें तो x² - 9x माइनस माइनस प्लस 3x - 27। अब इन दोनों से कॉमन लो, x आ जाएगा x - 9 प्लस 3 कॉमन ले लें तो x - 9। ठीक है। अब यहां से देखिए x + 3 और x - 9। ठीक है। ये x + 3 हो गया और ये x - 9 हो गया, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, समझ में आया। अब देखो दूसरा इक्वेशन जो दिया है वो दिया है x² + 8x + 15, x² + 8x + 15। इनका एलसीएम, इनके फैक्टर करें तो देखो 15 से ऐसे फैक्टर करो, 15 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर कितना आए 8, 5 तिया 15, यानी x² + 5 + 3 डायरेक्ट लिख दूं 5x + 3x, देखो 5 और 3 8x और 5 3 15 प्लस 15। यहां से x कॉमन लें तो यह आ जाएगा x + 5 और यहां से 3 कॉमन लें तो x + 5। ठीक है। इनके फैक्टर देखो x + 3 और x + 5, ये बना दोनों इक्वेशन, दोनों के फैक्टर आ गए। अब देखो आप इन दोनों से, ये दो संख्याएं हैं, दो फैक्टर हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों से जो कॉमन होगा वही क्या होगा HCF। तो यहां से अगर हम HCF देखें तो x + 3 ये कॉमन है ना, ये देखो x + 3 कॉमन है और ये x + 3 किसके बराबर दिया है x - a, ये दिया है ना। HCF कितना है x - a। इन दोनों को बराबर करें तो ये देखो x से ये 3 बराबर क्या आया -a, तो a बराबर क्या आ जाएगा -3, यानी जो a की वैल्यू होगी वो कितनी होगी -3। ठीक है। चलिए, अगर बड़ी से बड़ी निकाल रहे थे है ना तो क्या निकालना पड़ रहा था HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर कहीं बात आती है छोटी से छोटी तो छोटी से छोटी के लिए क्या निकालेंगे LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, समझ में आया। सिर्फ नाम से ध्यान रखिए, बड़ी से बड़ा यानी हाईएस्ट HCF और छोटे से छोटा लोएस्ट यानी LCM। ठीक है। तो देखो इसने कहा कि जो 4, 6, 8, 9, 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखो क्या है 4, 6, 8, 9, 12 ये है ना, इनका निकालो आप। तो पहले 2 से काट दें, 2, 3, 4, 9, 6, फिर 2 से काटो 1, 3, 2, 9, 3, 2 से काटें 1, 3, 1, 9, 3 ये होगा। अब 3 से 1, 1, 1, 3, फिर 3 से 1, 1, 1, 1, 1 ये आ गया। ठीक है। अगर बात करें किसकी LCM की, LCM की बात करें तो इनका गुणा कर दें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, यानी वो छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी 72 होगी। ठीक है ना, समझ में आया। वो छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी 72। ठीक है। देखो दूसरा तरीका बताऊं इसका निकालने का। देखो समझो, ये है आपका, बस इतने में निकलेगा लंबा लंबा। देखो
4 6 8 9 12, ये है ना सबसे बड़ी संख्या। बताया था ना कौन सी संख्या उठाएं, सबसे बड़ी। ये 12 है ना सबसे बड़ी। अब देखो सबसे बड़ी में ये भी खत्म और ये भी खत्म, ठीक। अब 12 दूनी 24, 8 और 9 से कोई नहीं उड़ना, तो देखो इसमें क्या खत्म, 8 3 24, 8 खत्म। अब देखो अब 12 से नहीं 24 से शुरू करें। 24 दूनी 48, 9 आना चाहिए ना, और 24 3 48 के पहाड़े, 48 9 के पहाड़े में नहीं आता। अब 24 के आगे 24 का पहाड़ा पढ़ो, 24 3 72 और 9 8 सभी खत्म। हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया, 72, ठीक है। तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 72, जिसमें 4 6 8 9 और 12 का पूरा भाग चला जाए, ठीक है। समझ में आया। जहां कहीं भी छोटी से छोटी की बात हो रही होगी वहां पे क्या निकालेंगे, एलसीएम, और जहां बड़ी से बड़ी की बात हो रही होगी वहां पे क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 4 5 6 7 से पूर्णतः विभाज्य हो, 2 3 4 5 6 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए अब यहां पर जो दिया है कि छोटी से छोटी, ये दिया है ना, ये जो छोटी से छोटी दिया है ये किसके लिए दिया है, 4 अंकों की। समझ में आया ना, ये जो छोटी से छोटी दिया है वो किसके लिए दिया है, 4 अंकों, ठीक है। अब यहां से ये कह रहा है कि इन सब से पूर्णतः विभाज्य हो, मतलब इन सब का पूरा भाग चला जाए, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम के लिए देखो ऐसे निकालूं या डायरेक्ट, देखो 2 3 4 5 6 7, यहां से देखो 2 से 1 3 2 5 3 7, फिर कैसे 2 से 1 3 1 5 3 7, 3 से 1 1 1 5 1 7, अब कैसे 5 से 1 1 1 1 1 7, ये हो गया। अब 7, ठीक है। बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 5 60, 60 सत्ते 420, देखो 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60, 60 गुणा 7 7 6 42 और 420 आ गया, ठीक है। समझ में आया। यानी वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इनका पूरा भाग चला जाए वो तो हो गई कितनी, 420। लेकिन ये कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी होनी चाहिए। क्या अंकों की, 4 अंकों की छोटी। अब देखो 4 अंकों की अगर छोटी से छोटी संख्या देखें तो वो होती कितनी है, 1000, 1 2 3 4 अंक हो गए ना इसमें, ठीक है। तो देखो इस 1000 में कितने का भाग देते हैं, 420, ठीक है। इसका भाग 2 बार 840, 2 0 का 0, 2 दूनी 4 2 चौक 8, ये बना 160। 160 क्या रह गया, शेष। समझना आप, देखो इसका मतलब हुआ कि अगर 420 में 420 का भाग 1000 में दूं तो कितना शेष बच रहा है, 160। यानी कि ये पूर्णतः विभाज्य होने से 160 ज्यादा है, ठीक है ना। 160 ज्यादा ही तो है। अगर ये 160 नहीं होता तो संख्या पूरी विभाजित हो जाती। अब देखो अगर मैं 1000 से, ध्यान से समझना, 160 घटा दूं तो 840 बचेगा। लेकिन ये 840 जो मुझे पूछा है वो संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे पूछा क्या है, 4 अंकों की, और ये आ कितने की रही है, 3 अंकों की, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं कि जो भाग दे रहे हैं हम 420 का, इसमें से 160 घटा, इसमें से क्या घटा दें, 160। तो इसको घटाओ, कितना बचेगा, देखो 0 6 2,
260 बना, 12 में 6 गए 6, यहाँ 3, 3 में से 1 गया 2, 260 बना। अब इस 260 को 1000 में जोड़ दो तो कितनी आ गई? 1260। ठीक है ना? तो इसका मतलब हुआ कि 1260 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इसका 2 3 4 5 6 7 का भाग पूरा चला गया। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना? अब देखो, अगर आप इसको ये ना करना चाहो, यहाँ पे शेष ना बचाना चाहो, तो थोड़ा सा और समझो, दिमाग दो थोड़ा सा। जैसे 420 का भाग लगाओ 1000 में, 420 का किस में भाग लगाओ? 1000। ठीक है, तो देखो आप भाग दो, जैसे 2 बार तो ये छोटा हो रहा है, 3 बार दे दो, 3 बार दें, 3 बार देखो, 3 से इसको काटें तो 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना बचा शेष? इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना ज्यादा आया? 260। इसी 260 को 1000 में जोड़ देंगे। ठीक है ना? समझ में आया? ठीक है। और देखिए, अगर छोटी संख्या है तो आप कैसे भी सोच सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट गुणा करके देख लो कि अगर 420 में 1 का गुणा करूं तो 420 रहेगा, 2 का कर दूं तो 840 आ जाएगा। अब भी 2 अंकों की है, इसका मतलब 3 का गुणा कर दूं 420 में, तो 420 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 1260। ऐसे देखो, 420 n होगी वो संख्या। अब n की वैल्यू रखते जाओ, 1 2 3। तो देखो 1 पे आ रहा है कितना? 420, गलत हो गया। 2 पे आएगा 840, ये भी गलत हो गया। और 420 गुणा 3 करें तो ये हो जाएगा 1260। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगर छोटे के केस में दिया है तो आप आराम से ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 1260। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 9 10 से पूर्णतः विभाज्य हो। हमें बड़ी से बड़ी 4 अंकों की चाहिए। ठीक है ना? और 8 9 10 से पूर्णतः विभाज्य हो, इसका मतलब क्या चाहिए? एलसीएम किसका? 8 9 और 10। ठीक है, तो देखो 8 और 9 का एलसीएम देखें तो कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, अब देखिए ये जो 10 है, इसमें हम 2 गुणा 5 है ना, तो ये वाला 2 तो इसके अंदर आ ही गया। कमी किसकी है? 5 की। तो इस 72 में कितने का गुणा कर दें? 5 का। और 72 में 5 का गुणा करें तो आंसर आएगा कितना? 360। यानी जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 360। देखो ऐसे करके देख लो, 8 9 और 10, 2 से काटोगे 4 बार, 9 बार और 5 बार, ये होगा। ये देखो यहाँ पर ये सहभाज्य बन गई, तीनों सहभाज्य बन गई। इसका मतलब 4 का करना पड़ेगा, 9 का करना पड़ेगा और 5 का करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 गुणा 9 गुणा 5, ये हो जाएगा ना 2 4 9 5। इनका गुणा करो, 2 दूनी 2 चौक 8, 8 5 40 गुणा 9, 9 चौक 300। ये आ गया एलसीएम। अब देखिए हमें चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती कितनी है? 9999 ये होती है ना। यानी अगर इसमें एक जोड़ दूं तो ये 5 अंकों की बन जाएगी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी हो गई। इसमें भाग दो कितने का? 360। 360 का भाग दे तो देखो ये 3 है और ये 9 है, लेकिन साथ में ये कितना लगा है? 6 लगा है ना। तो देखो अगर आप 3 बार दोगे तो ज्यादा रहेगा। ठीक है, 2 बार दे ले, 2 0 का 0, 2 6 12, हासिल का 1, 2 3 6 6 और 1 7, 720 आ गया। 9 में से 9 7 2। ठीक, इसके बाद कितना? 9 3 27 ज्यादा हो जाएगा। 8 बार दें, 8 बार भी ज्यादा बैठेगा। देखो 8 0, 8 6 48, हासिल का 4, 8 3 24, 24 और 4 28। ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया ना, इसलिए हम क्या बार देंगे? 7 बार दो। 0 7 6 42, हासिल का 4, 7 3 21, 21 और 4
25, 7 0, 7 6 42, हासिल का 4, 7 21 और 4 25। इनको घटाएं तो कितना आया 9, और 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 5 गया 2। यानी कि अगर 360 का भाग इसमें दे रहा है 9999 में, तो कितना एक्स्ट्रा बच रहा है 289, 279, 279। तो ये जो 9999 है, इसमें से अगर 279 घटा दें तो जो संख्या बचेगी वो इन तीनों से पूर्णतः विभाज्य। ठीक है ना। ये बड़ी से बड़ी में, छोटी से छोटी में क्या था कि जो शेष बच रहा था उसको इसमें से घटाया जा रहा था। ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर छोटी से छोटी पूछी है 4 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की, तो क्या करेंगे जो शेष बचेगा उसको पहले घटाएंगे जिससे भाग दे रहे हैं उससे। ठीक है, जो आएगा उसको जोड़ देंगे। समझ में आया। इसमें क्या है, डायरेक्ट घटा दो। घटाओ तो 9 में से 9 गए 0, 9 में 7 गए 2, 9 में 2 गए 7 और 9, यानी जो आंसर होगा वो क्या होगा 9720। यानी जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 8, 9 और 10 से पूरी पूरी विभाज्य हो, वो क्या कितनी होगी 9720। ठीक है, समझ में आया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाज्य हो। 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए पहले 12, 15 और 25, इनका एलसीएम लें। इनका एलसीएम लें तो देखो एलसीएम के लिए 12 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 4, 15 को 3 गुणा 5 और 25 को 5 गुणा 5। ये है ना। यहां से देखो एलसीएम निकालो। 3 नॉर्मल कॉमन है गुणा ये 5 कॉमन है गुणा ये 4 और ये 5, ये हो गया। ठीक है, तो देखो 5 5 25, 25 चौक 100, 100 गुणा 3 300, यानी जो एलसीएम आया वो कितना आ गया 300। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए ना। तो देखो ये इसको हम पूर्ण वर्ग जो संख्या है उसको हम मान लेते हैं 300n। क्यों? क्योंकि 300 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 300 के जितने भी गुणज होंगे, उन सब में इन सब का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है ना। अब देखो n की वैल्यू रखते जाओ, जहां पूर्ण वर्ग बन जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर रखें n बराबर 1 तो वो तो 300 आ ही रहा है, ये नहीं है आंसर। n बराबर कितना 2, n बराबर 2, तो देखो 300 गुणा 2 कितना 600, गलत हो गया। 600 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। अब n की वैल्यू कितनी रखें 3, तो 300 गुणा 3 कितना आ गया 900, और ये 900 कितने का वर्ग है 30 का। 30 का वर्ग है ना ये। इसका मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कितनी हो जाएगी 900। यानी जो हमारा आंसर होगा जो उसने पूछा है वो क्या होगा 900। ठीक है ना। कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद ये देखना है कि जो हमारा एलसीएम है उसमें किसी अंक का गुणा करने के बाद क्या कोई पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है। ठीक है, वो हमें पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। उसके लिए हम उस संख्या को 300n a b कुछ भी मान सकते हैं जो आपकी मन हो, और a b c या n x y z जो भी माना है उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे और हम पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे। ठीक है, चलो समझ में आया ये। अब ये जो क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, अब देखो ये जो बड़ी से बड़ी है ना, इसको पढ़कर आप कंफ्यूज मत होइए कि बड़ी से बड़ी दिया है तो उधर एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, यानी जो संख्या है वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी होगी जो 8 9 10 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी जिसमें 8 9 10 का पूरा पूरा भाग चला जाए। और जिस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है वो संख्या क्या कहलाती है एलसीएम। ठीक है ना। तो जो एलसीएम निकालना है एचसीएफ वो तो यहां से क्लियर हो रहा है।
और जो बड़ी से बड़ी दे रहा है ना, ये 4 अंकों के लिए दे रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी होनी है। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी उसके LCM HCF के लिए मत समझिए उसे, ठीक है ना, वो अंकों के लिए देखिए।